वकील साहब, डॉक्यूमेंट से बताइए। जजमेंट ही अगर उस पर मोहर लगानी होती तो हमारी अपीलेट कोर्ट की जरूरत क्या थी डिवीजन बेंच बैठाने के लिए? एक बाबू को बैठा देते, बोले कि नीचे से जो जजमेंट आया सब पे मोहर लगा देना। हम आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए। सीताबाई ने स्वयं एफआईआर लिखाई है। सीताबाई मृतक है। सीताबाई ने कहा कि कमर में आके एक लाठी मार दी। कौन सी एप्लीकेशन है? सेकंड पहली मेरिट पर हुई है क्या? नॉर्मल हाँ? नॉर्मल विड्रॉल। एबनॉर्मल विड्रॉल क्या होता है? एक टेम्परेरी बेस पर विदाउट आर्गुमेंट हुई। चलिए। Yes, sir. My lordship, the prosecution has not hitherto revealed the exact cause of the death of the deceased and that she had suffered head injury, my lordship. The prosecution has also not indicated that how the deceased suffered head injury and nor has any witness produced by the prosecution indicated that पढ़िए, पैरा 2 पढ़िए पहले, अभियोजन का मामला। मृतिका कौन है? Yes, sir. क्या है सर ये? दो इंजर्ड है ना, सीता और कल्लू कल्लू जी। मृतिका कौन है? सीताबाई। सीताबाई। Yes, sir. और कॉज पोस्टमार्टम में क्या है कॉज? Yes, sir. Yes, sir. That I mean कि the deceased when she was alive. अरे मैं पूछ रहा हूँ मृत्यु की डेट क्या है पहले ये बताइए। कब मरी है वो? 19 जुलाई सर। 2 दिन बाद जी। पोस्टमार्टम 18 तारीख की नाइट 3 बजे। हाँ ठीक है, जी। चलिए 19:03 AM हो गया ना? यस सर। चलिए, और घटना 17 तारीख की है? यस सर। ठीक है, यस सर। दिन की सुबह की 9 बजे की? हाँ सर। ठीक है सर। अब कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा है डॉक्टर ने? यस सर, यस सर। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ सर कि इवन द लेट अलोन द प्रोसिक्यूशन, इवन द ट्रायल कोर्ट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द। अरे ये तो आप आपसे फैक्ट पूछ रहे हैं, आप अपना ज्ञान दे रहे हैं। सर पेज नंबर सर, पेज नंबर 75 ऑफ लोअर कोर्ट। MLC is exhibit my lord. डॉक्टर कौन है? AK जैन इज PW डॉक्टर TC कोस्टा PW 15 15 TC कोस्टा। फर्दर ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल। उनके डॉक्टर कौन से हैं? डॉक्टर अशोक जैन और डॉक्टर अरविंद जैन और निश्चित गुप्ता। PW 11 है अशोक जैन। तो क्या जजमेंट वगैरह कुछ लाए? हाँ सर, ये जो उसमें ऑन गोइंग थ्रू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हाँ जजमेंट तो नहीं लाया सर, लेकिन मुझे कुछ सबड्यूरल हेमाटोमा का बताया इसमें कि। रखो उसको अपने पास रखो। जी। हाँ वकील साहब, My lord, इसमें आप किसके लिए हो? कंप्लेनेंट के लिए? ऑब्जेक्टर हो आप? हाँ बताओ, आप ही को सुनते हैं। एग्जिबिट 11 my lord, बेडेड टिकट हाँ मेट्रो हॉस्पिटल की। इसमें नेचर ऑफ इंजरी है ग्रीवियस इंजरी। ग्रीवियस इंजरी लिख देने से अशोक कुमार जैन के थोड़ा ना हो जाएगी ग्रीवियस। my lord। डॉक्टर दीक्षित ने ट्रीटमेंट किया है, जी my lord। कोई एक्सरे नहीं कराया है, कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं है। इन्होंने तो लिख दिया पेल्विक बोन का फ्रैक्चर है, एक्सरे का है उसका एग्जिबिट। जजमेंट का पैरा नंबर। जजमेंट नहीं वकील साहब, डॉक्यूमेंट से बताइए। जजमेंट ही अगर उस पर मोहर लगानी होती तो हमारी अपीलेट कोर्ट की जरूरत क्या थी डिवीजन बेंच बैठाने के लिए? एक बाबू को बैठा देते, बोले कि नीचे से जो जजमेंट आया सब पे मोहर लगा देना। हम आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए। वेयर इज द एक्सरे रिपोर्ट टू शो दैट एनी ग्रीवियस इंजरी वाज कॉज्ड टू द डिजीज्ड? इतना आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उतना जवाब बताइएगा। सीताबाई ने स्वयं FIR लिखाई है, ठीक है ना? जी मैंने। सीताबाई मृतक है। जी मैंने। सीताबाई ने कहा कि कमर में आके एक लाठी मार दी, ठीक है? इसमें मृतक तो हमारे उसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा भी है। ये भी नहीं आया कि वो बच्चा मर गया इसलिए सेप्टिसीमिया हो गया। कराई थी वहाँ जहाँ भी FIR हुई है, पढ़िए FIR पढ़िए। डॉक्टर दीक्षित कह रहे हैं न तो उससे वहां ब्लड वेल लॉस था, अगर बच्चा मर जाता या कुछ हो जाता तो खून बहना चालू हो जाता। हाइपोवॉलेमिक शॉक के लिए बोलते हैं कि पसीने से आने के कारण से जब फ्लूइड की कमी हो जाती है, डज नॉट मीन दैट देयर वाज एनी ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस का कोई स्थिति नहीं। कुछ तो बताइए थोड़ा सा, आप जो ऑब्जेक्टर के लिए खड़े हुए, इतनी मेहनत करी है आपने।
कई बार ऑब्जेक्टर के आने से क्या होता है कि केस पुख्ता हो जाता है सामने वाले का। इसमें भी कुछ नहीं है। एमएलसी में कुछ नहीं है, इनकॉन्ग्रुएंट एमएलसी है। डॉक्टर अशोक जैन ने लास्ट में एक लाइन लिख दी। कौन सी इंजरी ग्रीवियस थी, क्या एक्सरे कराया, क्या सोनोग्राफी कराई? क्वेरी रिपोर्ट बस आई, P10 में आया है। क्या है P10 में? क्या पीड़िता व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को चोट आई है? इसमें जवाब में आया मैलाड हाँ। यदि हाँ तो क्या उक्त चोट प्राणघातक है? फिर तीसरा जी मैलाड, इसमें हाँ चोट आई है, चोट प्राणघातक है। कैसे है, किस आधार पे बोले डॉक्टर साहब? ये तो पूछ रहे हैं, कहाँ है सोनोग्राफी रिपोर्ट? एमएलसी वाले डॉक्टर कौन है? टीसी PW50 टीसी कोस्टा 15। एक्सरे रिपोर्ट प्रूव हुई है? एक्सरे की रिपोर्ट में कोई एक्सरे रिपोर्ट है ही है। लिखिए। शुभ नाम बताइए वकील साहब। Girish Rao. गिरीश राव, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपील। मैलाड इसमें T12 का पत्र है, क्वेरी रिपोर्ट बाबत पत्र लिखा गया। हाँ। इसी के आधार पर मैलाड क्वेरी की रिपोर्ट आई है। चलिए वो सब लिखा देंगे, सुनते जाइए। श्री दोबारा क्या एक सिलेंडर देख ही लेंगे ना। विनोद कुमार तिवारी फॉर द ऑब्जेक्टर। हैं? लास्ट में आया है, मेरे मत अनुसार आहत को आई चोटों से आहत की मृत्यु होना संभव है। तो मैं भी कह दूंगा कि यार आई, ये कौन कारण बताया है क्या? कारण फिर भाई द अगर ये डॉक्टर अशोक कुमार जैन के खिलाफ लिखा देंगे तो कहीं इनकी कहीं डिग्री ना चली जाए। बगैर कारण के कुछ भी लिख रहे हैं वो। ये आपको कारण लिखना पड़ेगा उसकी ना। 2 एक्सरे रिपोर्ट है मौके पर मौजूद, चेस्ट की भी और पेल्विक रीजन की भी। पेल्विक में लिखा है कि कैल्शियम की कमी के कारण कमी है, ये नहीं लिखा है। उसने वहां फ्रैक्चर बता दिया, उसमें नो एब्नॉर्मेलिटी डिटेक्टेड लिखा है। लिखाई देते डॉक्टर जैन को, इनका भी हो जाएगा पता। And my lordship, कम से कम आगे तो मरीजों का जो है और कानून का माखौल नहीं उड़ाएंगे ये। my lordship, and if there had been no postmortem, बिल्कुल चाहिए आप। It is evident that firstly, no injury was caused on any vital part of the body. Secondly, there was neither any intention nor any knowledge to cause injury which may result in death. Full stop. And therefore, since none of the ingredients of section 299 are fulfilled in the present case, so also of section 300 from firstly to fourthly, case will not fall under section 302 IPC. Full stop. Therefore, we have no hesitation to set aside the judgment of conviction which has been recorded without application of mind. Next, as far as facts and circumstances of the case are concerned, we are of the opinion that since there is an evidence of causing voluntarily causing grievous hurt, as defined in section 322, so 320 and 322 IPC, 320 IPC कर दिए, 320 IPC, appellant can at best be convicted under section 325 IPC and read with section 323 IPC. Full stop. Accordingly, we set aside the judgment of conviction under section 302 IPC while maintaining the judgment of conviction under section 323 IPC. Judgment and sentence under section 323 IPC. Full stop. We convict the appellant under section 325 IPC with 5 years of rigorous imprisonment and fine of rupees 3,000 with default stipulation of 1 month simple imprisonment. With above terms, appeal is allowed and disposed of.